दिल्ली में अब से चंद महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो एक सवाल खड़ा करती थी अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर। भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम लीडर्स का यह आरोप रहता था कि अरविंद केजरीवाल का घर घर नहीं, शीश महल है और उसमें करोड़ों रुपए का रेनोवेशन हुआ है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है और सवाल खड़े करने के पीछे कारण है रेखा गुप्ता की जो कोठी है उसका रेनोवेशन, जिसमें लाखों रुपए का खर्च बताया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ घनेंद्र भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पोक पर्सन भी है। बात कर लेते हैं घनेंद्र जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास को शीश महल और तमाम नाम दिए गए थे, रेखा गुप्ता का भी अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके आवास को रेनोवेट करने के लिए करीब 60 लाख रुपए का खर्च बताया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी और पिछले 2.5-3 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल जी को कैसे बदनाम किया जाए, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, इसी काम में पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप लगी हुई थी। और आज रेखा गुप्ता जी, दो जो बड़े बड़े बंगले हैं, दो बड़े बंगलों को मिला के रेखा गुप्ता जी के लिए एक बहुत बड़ा राजमहल बनाया जा रहा है। उसमें दर्जनों एसी लगेंगे, उसमें दर्जनों टेलीविज़न लगेंगे, उसमें कई सारे सोफे लगेंगे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अधिकारी बता रहे हैं कि वो बाहर से आ रहा है, उसको बाकायदा इंडिया से बाहर से मंगवाया जा रहा है, कुछ विदेशी सामान भी होंगे। और जिस तरीके से लग रहा है कि जब दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री आवास है और उसमें ऑलरेडी पैसा लग चुका, तो अब जो भी पैसा लगेगा वो कहीं ना कहीं दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है। जब दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री आवास है, उस पर ऑलरेडी सारा काम हुआ पड़ा है, तो रेखा गुप्ता जी जाके उस आवास में रहे। रेखा गुप्ता जी क्यों दो बड़े बंगलों को जोड़ के एक बंगला बना रही? रेखा गुप्ता जी को इतनी क्या ज़रूरत है? और रेखा गुप्ता जी को ये सोचना चाहिए कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं वो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। जब ऑलरेडी एक मुख्यमंत्री आवास है जिसमें 5 फ्लैगस्टाफ रोड में अरविंद केजरीवाल जी रहते थे, वो अरविंद केजरीवाल जी का कोई पर्सनल घर तो था नहीं, वो मुख्यमंत्री आवास था। और अरविंद केजरीवाल जी के समय में जब रेनोवेशन हुआ तो हमने भी उस समय भी कहा था कि जो भी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री आएगा इस आवास में रहेगा। जब ऑलरेडी दिल्ली में एक मुख्यमंत्री आवास है, वो पीडब्ल्यूडी के पास है, दिल्ली की सरकार के पास है, तो रेखा गुप्ता जी को इस पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए इस पैसे को बर्बाद ना करती, उसी आवास में जाके रहती। जब ऑलरेडी एक व्यवस्था है तो उस व्यवस्था के खिलाफ जाके आप उस व्यवस्था से अलग हटके आप दो बड़े बंगलों को बुला के राजमहल बना रहे हो, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। सर, आप राजमहल का नाम दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल के जितने के पर्दे लगे थे उससे कम में हमने पूरा घर बना दिया। देखिए, हमने तो उस समय भी कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल जी का भी घर खोल देते हैं। और आपको ध्यान होगा कि सौरभ भारद्वाज जी उस समय मंत्री थे दिल्ली सरकार में, संजय सिंह जी थे, उन्होंने मीडिया के साथियों को कहा था कि आप चलो, मैं आपको जाके दिखाता हूं कि उसके अंदर क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे ताले लगवा दिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ताले लगवा दिए। और हमने ये भी कहा था कि हम भी दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में क्या है और आप भी दिखाओ कि प्रधानमंत्री आवास में क्या है। प्रधानमंत्री आवास में करोड़ों रुपए के झूमर लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए के कारपेट थे, करोड़ों रुपए की सीनरीज थी। प्रधानमंत्री आवास को बनाने में, उसको रेनोवेशन करने में कोई 1, 2, 5, 10 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। वो किसका पैसा था? वो भी हमारा पैसा था। आपने प्रधानमंत्री जी का राजमहल तो देश को दिखाया नहीं, हमने कहा हमारा देख लो, तो उससे भी भाग गए। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है, बदनामी करने में माहिर है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। रेखा गुप्ता जी को जो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री आवास के नाम से जो घर है, आप उसमें जाके रहो। आप क्यों पैसा खराब कर रहे हो? क्यों दो बंगलों को, दो बड़े बड़े बंगले हैं जो दिल्ली सरकार के मंत्रियों को अलॉट होते थे, उनको जोड़ के, उनको कंबाइंड करके एक बहुत बड़ा राजमहल बना रही है। रेखा गुप्ता जी, आप लोग तो कहते थे, आप लोग तो बड़ी शालीनता और सभ्यता की बात करते थे, और आपने तो कहा था कि मैं अपने शालीमार बाग वाले घर से चला लूँगी। ये शालीमार बाग वाले घर से आप कह रही थी, तो आज अचानक क्या होगा कि आपको भी बड़ा सा राजमहल बनाना है, दो बंगले तोड़ के बनाना है। और अगर रहना ही है तो एक मुख्यमंत्री आवास 5 फ्लैगस्टाफ रोड बना हुआ है, उस पर भी दिल्ली के लोगों का पैसा लगा, उसमें जाके रहिए। सर, अंतिम सवाल इस मुद्दे से अलग है, भाषा विवाद पर क्या कुछ कहेंगे? मनसे के कार्यकर्ता आए दिन प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी तमाम देश भर से लोग आकर रहते हैं, लेकिन यहाँ इस तरीके का माहौल नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अगर कहीं पे भी हिंसा होती है तो उसे कोई जस्टिफाइड नहीं कर सकता। और ये अधिकार, हमें बोलने का अधिकार,
धर्म मानने का अधिकार, हमें अपनी बात रखने का अधिकार, ये बाबा साहब अम्बेडकर हमें दे गए थे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो एक तरीके से अगर आप किसी की भाषा बोलने से किसी को रोकते हो, आप किसी को धर्म के नाम पे उसके साथ गलत करते हो, तो ये कानूनन भी गलत है, ये संविधान का भी अपमान है और ये डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो मुझे लगता है कि हमारे संविधान ने हमें राइट दी है, देश का कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाके रह सकता है, कहीं पे भी जाके अपना काम कर सकता है, कहीं पे भी जाके अपनी भाषा को बोल सकता है और कहीं पे भी जाके अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था रख सकता है। तो ऐसा अगर जो लोग भी कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है कि देश में कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना प्रांत के नाम पे, ना संप्रदाय के नाम पे, ना भाषा के नाम पे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से दिल्ली में रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनके आवास पर रेनोवेशन को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।